ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हमने कल बात किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसकी बात किया था हमने? मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात किया था, जिसमें हमने बताया था कि वो होता क्या है। तो क्या हुआ, हमने बताया था कि वैसे भी हमने सिंगल इलेक्ट्रोड की हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते सेल में, ठीक है। अगर सेल में सिंगल इलेक्ट्रोड हो तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कल बात की थी। तो क्या किया था हमने कि साइंटिस्ट ने क्या लिया था, हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया था, और उसमें उन्होंने क्या किया था, उसको किसकी कैलकुलेशन के लिए, तो इलेक्ट्रोड की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने उसका मेटल के साथ क्या किया, रिएक्शन कराया, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने देखा कि मेटल्स जो है वो किसके साथ, इलेक्ट्रोड के साथ क्या कर रही थी, रिएक्शन कर रही थी। तो हमने क्या किया था, मेटल प्लस इलेक्ट्रोड, तो हमने हाइड्रोजन लिया था। क्या लिया था? हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। जो क्या थी, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था। तो हमने उसमें बताया कि जो मेटल है वो क्या करती है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है और M+ बन जाता है। फिर हाइड्रोजन क्या करती है, उसे एक्सेप्ट करती है और हाइड्रोजन गैस बन के वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। इतना हमने बात कर लिया था। तो रिमूव होता है, तो हमने बात किया था कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के, जितने भी हैं सीरीज में, उसकी E0 की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। बट एक्सेप्शन था हमारा क्या, कॉपर 2+ क्या था, इसका एक्सेप्शन था। मतलब हाइड्रोजन और मेटल का जब रिएक्शन होता है तब वहां पे मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस क्या होती है, बनती है। बट वहां पे बनना चाहिए था H2 गैस, जो रिमूव होगी वहां से, ठीक है। तो क्या था, Cu कॉपर 2+ जो था वो क्या था, एक्सेप्शन था। देन उसके बाद हमने बात किया था कि ऑलमोस्ट, ठीक है, हमने बात किया थी कि ऑलमोस्ट सारे जो मेटल्स होते हैं किसके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, वो क्या करती है, हाइड्रोजन मतलब आपके एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, वाटर एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। कौन से, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट, ठीक है। तो हमने बात किया था क्यों, रीजन इसका था कि जो मेटल ऑक्साइड होती है उस पे क्या होती है, लेयर बनी होती है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन पे क्या होती है, लेयर बनी होती है, मतलब वो प्रोटेक्शन का वर्क करता है। फिर इसकी IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल और वेपराइजेशन पोटेंशियल कैसी होती है, हाई होती है उसकी वैल्यू, जिसके रीजन से क्या थी, उसकी हाइड्रेटिंग एनर्जी है, जितनी वो हाइड्रेट होनी चाहिए थी उसकी हाइड्रेटिंग एनर्जी कैसी हो जाती है, लो हो जाती है, और इसके आयंस उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, मतलब आयन उसमें घुल नहीं पाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग अब आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमने बताया था कि हमें किसी एटम से, ठीक है, जितने एनर्जी लगती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा कि वो किसी एटम से लास्ट ऑर्बिटल वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन वो जितने दूर जाएगा वहां से उसकी आयनाइजेशन, न्यूक्लियस उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो IP वैल्यू कैसी हो जाएगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो हम इलेक्ट्रॉन वहां से इजिली निकाल पाएंगे। तो IP को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव को हम बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ द एटम, ठीक है। किसके वैलेंस सेल ऑफ द एटम की बात करते हैं। इतना हमने बात कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कल मैंने थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग को बता दिया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। जब किसी भी हम क्या करते हैं कि जो हम एक एटम लिए हैं, ठीक है, एक एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और जितनी इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं जो गेनिंग इलेक्ट्रॉन है या फिर क्या है जो हम उसको रिमूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो जितने गेन और रिमूव होंगे वो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी भी एटम्स की, ठीक है। इतना बात हमने कल कर लिया था। हमने एक एग्जांपल बताया था मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का तो मैग्नीशियम क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है Mg2++ Cl2 में, इसमें कन्वर्ट हो जाती है Mg2++
दो क्लोराइड में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने बताया कि जब ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है। फर्स्ट किससे करती है, NS ऑर्बिटल से करती है, NS कक्षक से करती है। देन उसके बाद क्या करती है, N-D मतलब D ऑर्बिटल से भी क्या करती है, वो 3D ऑर्बिटल से भी क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है। तो ये क्या करती है, हमने बात किया कि जो ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। मतलब उसमें क्या होती है, वरी करता है, अलग अलग इस क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इतना हमने बात कर लिया था। फिर हमने बात किया था कि जब हम NS, ठीक है, S ऑर्बिटल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो एनर्जी क्या होती, देखो हम दोनों से एनर्जी क्यों निकालते हैं, NS से फिर 3D से, क्यों, बिकॉज अब दोनों की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। कैसी होती है, सेम होती है। तो हम पहले क्या करते हैं, एनर्जी फील करते हैं लो में, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें करते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला कि जैसे इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, NS की आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगी हमारी +1 और +2। इसकी क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। फिर हमने बात किया था कि N-1D मतलब D ऑर्बिटल से क्या हो जाएगा, यहाँ से +3 2 +7, ठीक है, +3 2 +7। तो +7 सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, तो वो होती है मैंगनीज की। किसकी होती है, मैंगनीज की। कितनी, +7। तो हमने बात किया था कि जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट आते हैं, तो क्रोमियम तक वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कैसी होती है, इंक्रीज होती है। फिर मैंगनीज के बाद जैसे ही हम आयरन से जिंक की साइड जाते हैं, तो क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो उसकी वैल्यू कैसी होती है, डिक्रीज होती है, कम होते जाती है। फिर हमने बताया कि जिंक ही एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक में जिंक ही एक ऐसा, 3D सीरीज में बात कर रहे हैं, ठीक है। 3D ब्लॉक में हमने किसकी बात की, 3D सीरीज में हमने बात किया किसकी, जिंक की। जिंक ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। रीजन क्या है कि उसके 3D ऑर्बिटल कैसे हैं, 3D ऑर्बिटल कैसे हैं, फुल्ली फिल्ड है। कैसे हैं, 3D फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। 3D जो ऑर्बिटल है कैसी है, फुल्ली फिल्ड है। तो इतना हमने कल बात कर लिया था, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, BSc सेकेंड ईयर में हम क्या पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या पढ़ रहे थे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ लिया है इसमें, देन उसके बाद हमने पढ़ लिया है एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक साइज पढ़ लिया। थर्ड हमने पढ़ लिया रेडॉक्स पोटेंशियल, इट मीन्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया है। अब हमने इसकी स्टेबिलिटी पढ़ ली है, ऑक्सीडेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। कल हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट इतना तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने चलो बात करते हैं। हमने जैसे हमने बताया कि OS किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन दी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन पे क्या करती है, ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने बताया कि ये क्या करती है, जब ये लिगेंड के साथ, ठीक है, जब मेटल के साथ ये रिएक्शन होती है, तब रेडॉक्स रिएक्शन के पे डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल के रेडॉक्स रिएक्शन पे हम डिपेंड करता है, इतना हमने बात कर लिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे VF5। क्या पढ़ेंगे, VF5।
क्या पढ़ेंगे हम? VF5 की बात करते हैं, वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड की। ठीक है, वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। कितनी होती है? +5। अब इसका देखो, आप कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? तो आपको निकालना है किसका? वैनेडियम का, तो हमने उसको x पुट किया। फ्लोरीन का कितना होता है ऑक्सीडेशन? -1 होती है। तो ठीक है, तो आप क्या करोगे? x + 5 - 1। ठीक है, इधर कुछ है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? x = x + 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा? ये -1 प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? x + 5 - 1, तो ये क्या हो जाएगा? x - 5। तो यहाँ पे ये पुट होके क्या हो जाएगा? =0। तो ये x क्या हो जाएगा इधर आके? ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया इधर। तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो देखो, वैनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई? +5। तो क्या हो जाएगा? वैनेडियम +5 क्या हो जाएगी? वैनेडियम +5। मतलब वैनेडियम से हम क्या करेंगे? जो 5 इलेक्ट्रॉन है वहां से हम क्या करेंगे? निकालेंगे इसके वैलेंस शेल से। ठीक है, तो वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब एटॉमिक नंबर होती है, वैनेडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 23। कितनी होती है? 23। स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वैनेडियम 23। तो यहाँ से हम 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो 23, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका 4s220। पहले यहाँ पे लिख देती हूँ मैं AR, आपको नहीं समझ में आएगा फिर। AR 4s2 कितना हो गया? 20 3d3। ठीक है, तो क्या हो गई यहाँ से? इसके देखो, पहले क्या करेगी? ये 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी। कहाँ से होगी? 3d3 4s2। तो पहले कहाँ से? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो ये +2 हो गया। यहाँ से 3 निकलेगा, तो 2 + 3 कितने होंगे? 5। तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 5। किसकी? वैनेडियम की। ठीक है, इसके कंडीशन में समझ में आ गया इतना? अब हमने इसके एग्जाम्पल ले लिया। अब हम क्या करेंगे? वैनेडियल टेट्राक्लोराइड। ठीक है, किसकी बात करेंगे? VCl4। दूसरा बात करें, सेम V को हम क्या करेंगे? X लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी क्लोरीन है, क्लोरीन का भी कितनी होती है? -1। कितना होता है? -1 + 4। देखो इसकी वैलेंस इसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो कितनी है? 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 - 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? x - 4। तो ये क्या हो जाएगा? x = +4। तो इस वैनेडियम में, ठीक है, इस वैनेडियम में क्या हो जाएगी? इसकी चार्ज +4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, तो वैनेडियम में कितने बच जाएंगे? कितने बच जाएगी? 19 बच जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये क्या था हमारा? 3d4s2 था। ठीक है, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया था। क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया था। कैसा हो गया था? ये स्टेबल हो गया था। देखो यहाँ से मैं ये पूरे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही थी। ठीक है, तो क्या हो जा रहा था? ये स्टेबल हो जा रहा था। ये क्या हो जा रहा था? स्टेबल हो जा रहा था, क्योंकि ये आर्गन के फॉर्म में, आर्गन कैसी होती है? अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करती है, पूरी स्टेबल होती है। तो ये क्या कर रहा था? वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड जो है स्टेबल था, ठीक है, स्थायी था। और जब हम बात करते हैं वैनेडियम टेट्राक्लोराइड की, तो क्या हो जाएगी? +4। तो +4 में तो पहले इसकी क्या होती है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी? 3d3 4s2। ठीक है, इतनी होती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 हो गया, 3d से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 3d से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? 3d से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे।
ठीक है, क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो चलो मैं बताती हूँ, ये क्या है हमारा 4s2। नेक्स्ट पेज में बताती हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए। आ रही थी मैं वेनेडियम टेट्राक्लोराइड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोला, V+4, ठीक है, इतना हमारा निकल के आया। तो हमने बताया कि वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, वेनेडियम की एटॉमिक नंबर 23, तो लास्ट क्या होती है Ar 4s2 3d3, ठीक है, 4s2 3d3। तो वेनेडियम में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे तो क्या करेंगे पहले, चलो ये 3d3 है आपका, 1 2 3 4 5, ये क्या है आपकी 3d है और यह क्या है आपका 4s है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन इस तरह से पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से पुट किया, तो पुट किया तो क्या है 4, अब कितनी होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से रिमूव होगी, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अभी क्या बच रही है हमारी Ar 3d1। तो देखो 3d में 1 है, मतलब इसकी कैसी है वैलेंसी कंप्लीट है, सॉरी इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट ही नहीं है। देन उसके बाद हम क्या बोले कि ये अनस्टेबल है, कैसी है, अनस्टेबल है, पार्शियली क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में हम बात करें, किसकी कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू VF5, ठीक है, VF5 के कंपैरिजन में कैसी है हमारी जो VCl4 है वो कैसी है, स्टेबल है, VCl4 स्टेबल है और ये जो हमारी VCl4 अनस्टेबल है और VF5 कैसी है, वो स्टेबल है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेनेडियम ब्रोमाइड की, ठीक है, इसकी बात करेंगे। थर्ड हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट हमने इसकी बात किया, सेकंड इसकी बात किया, थर्ड हम इसकी बात करेंगे वेनेडियम ब्रोमाइड की। तो Br3 कर लेती हूँ, चलो देखो कैसे ये वरी करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बता रही हूँ, ठीक है। तो सेम X सबको आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, क्योंकि ये पूछता है और आपके ये काम आएंगे, इस ईयर भी काम आएगा, सेकेंड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी ये आपका काम आएगा जब आप पढ़ोगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। तो क्या हो जाएगा, X ब्रोमाइड की माइनस कितनी होती है, ब्रोमाइड की होती है -1, तो क्या है इसकी वैलेंस 3 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा X - 3, तो X इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, X इज इक्वल टू +3। तो वेनेडियम की क्या हो जाएगी, वेनेडियम +3। तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3 हो गई। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो क्या है 3 निकाल देंगे, ठीक है, 1 2 और 3 यहाँ तक निकाल देंगे, कहाँ तक, यहाँ तक निकाल देंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कितनी बच जाएगी, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, कितना बच जाएगा, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। मतलब ये भी कैसी, इसकी वैलेंसी या तो ये हाफ 3d ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड हो गई या तो फुल फील्ड होगा, तब क्या हो गई, ये स्टेबल होगा। बट यहाँ पे 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी कैसी अनस्टेबल है। और हम इसकी बात करें तो देखो सब में वरी कर रहा है, इसके साथ क्या दे रहा है, फ्लोराइड के साथ ये क्या दे रहा है +5, क्लोराइड के साथ क्या दे रहा है +4 और ब्रोमाइड के साथ क्या दे रहा है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है। तो चार्ज लिगेंड की बात करें तो क्या हो जाएगी, चार्ज लिगेंड में मतलब क्या हो रही है, ये जब हम इस पे चार्ज लिगेंड लगा रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन लिगेंड का काम कर, यहाँ पे क्लोराइड कर, यहाँ पे फ्लोर, यहाँ पे ब्रोमाइड, ठीक है। ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे एज अ चार्ज लिगेंड वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी क्या कर रहा है, जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है। देखो सब में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वेनेडियम का, एक में +3 आया, एक में +4 आया है, एक में +2
5 आ रहा है। तो क्या है ये जो आपके वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड है वो कैसी है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या करता है, दूसरों को क्या करता है, ये ऑक्सीडेट करता है और खुद क्या हो जाता है, रिडक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं फ्लोराइड माइनस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फ्लोराइड माइनस क्लोराइड माइनस, ठीक है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। इतना हम बता सकते हैं अगर हम चार्ज इसमें लगा रहे हैं तो। ये क्या है, सारे चार्ज लिगेंड है। यहाँ पे वर्क किया चार्ज लिगेंड। अब हम एक और बात करते हैं इसमें में, ठीक है, और डिफरेंसेस इसके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें और बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। वी वेनेडियम आपका है VO4 -3 है एक, VO4 -3 है पहला। दूसरा आपका दिया हुआ है CrO4 -2। थर्ड आपका दिया हुआ है MnO4 माइनस। ठीक है, देखो क्या है, अब हम क्या निकालते हैं, वेनेडियम टेट्रा ऑक्साइड, क्या है आपकी क्रोमियम टेट्राऑक्साइड और मैग्नीशियम टेट्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक है, तीनों की हम कंपैरिजन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखी, तो ऑक्सीडेशन बताइए फर्स्ट के लिए VO4 3- के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए कितना है, कितना होगा, कितना होगा, +5 किसके लिए, इसके लिए +5 है इसकी, ये क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसकी क्या हो जाएगी, क्रोमियम की, क्रोमियम वाले में क्या होगा, क्रोमियम हमारा X हो गया, ठीक है, X प्लस कितनी ऑक्सीजन में 4 -2 इज इक्वल टू कितनी है अब इसमें ऑल ट्वाइस -2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा X -8 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू -2 + 8 तो क्या हो जाएगा ये +6। तो इसमें कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ऐसे ही हम Mn4 की बात करें, ठीक है, Mn4 पे हम बात करते हैं, X हमारा क्या है, मैग्नीज है। यहाँ पे देखो लिगेंड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे लिगेंड का वर्क कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये X प्लस कितनी है 4 -2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा X -8 इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू -1 + 8 तो क्या हो जाएगा +7, कितना आ जाएगा +7। तो देखो तीनों में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वरी कर रहा है, अलग अलग है, एक में क्या है +5 है, एक में +6 है और एक में क्या है +7 है। इतना हमने बात कर लिया, ठीक है, तो हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, 2 मीडियम पे वर्क करता है, किस पे,
दो मीडियम पे डिपेंड करता है, दो माध्यम पे डिपेंड करता है। पहला है एक एसिडिक, दूसरी है बेस, तीसरी है न्यूट्रल। क्या एसिडिक मतलब अम्लता उसकी कैसी है, क्षारीयता कैसी है, क्या वो उदासीन है। ये तीन फैक्टर, ये तीन मीडियम क्या है इसमें हम बात करेंगे। जब ये एसिडिक मीडियम में होगा, ठीक है, जब ये क्या होगा अम्लीय माध्यम में होगा, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, लोअर होगी, और इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। जब ये बेसिक मीडियम में होगा या फिर न्यूट्रल में होगा तो क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कैसी होगी ये, स्टेबल। तो हम इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, FeOH2। ठीक है, क्या देखेंगे, बेस पे देख रहे हैं FeOH2। ठीक है, किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, FeOH2। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये तो लिगैंड की तरफ वर्क कर रहा है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH क्या कर रहा है, उसकी तरह वर्क कर रहा है। तो ये क्या देगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। क्या करेगा ये, पहला तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। अब ये निकाल लेना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यही मैं बात करूं FeOH3 की, तो ये क्या करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। ठीक है, इतना आप जान लो। तो देखो दोनों में से हमने बोला कि जिसकी, एक मैंने पहले ही बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था, तो जिसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर होगी वो कैसा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है हमारा, FeOH3, मतलब +3 ऑक्सीडेशन वाली, ये क्या है हमारी, स्टेबल है। ठीक है, कैसी है ये हमारी, स्टेबल है एज कंपेयर टू FeOH2। ठीक है, इतनी बात हमने कर लिया। फिर इसके जो पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन है, ठीक है, जो पाई बॉन्डिंग फॉर्मिंग लिगेंड है, जिसमें क्या हो रही है, लिगेंड में पाई बॉन्ड बन रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो क्या होती है, उस मेटल में, ठीक है, जो मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्डिंग बनती है, उसमें अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। ये गार्ड बांध के रख लीजिए, आपका क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, बट वो कैसी होती है, स्टेबल होती है। कैसी होती है वो, स्टेबल होती है। मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तो मेटल आयन फॉर्म करेगा, तो क्या हो जाएगी, इसमें आयनिक बॉन्ड बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, आयनिक बॉन्ड बन जाएगी। इसकी बात करें, ठीक है, लोअर वाले में। अगर मैं इसकी बात करूं हायर वाले में, तो क्या हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो मेटल फॉर्मिंग होगा, मेटल बनेगा, वो कैसी होगी, उसमें कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी, तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। फिर हमने बात की कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, जिस मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। हमने क्या बोला, जिस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जब इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, तब एसिडिटी कैसी होगी, मतलब अम्लता इसकी कैसी होगी, नीचे लिख देती हूँ मैं ये, एसिडिटी कैसी होगी, इसकी एसिडिक नेचर कैसी होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो अम्लता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे आपका TiO है, VO है, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, आपका वैनेडियम ऑक्साइड्स है, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये सब कैसे हैं, बेसिक नेचर वाले हैं। कैसे हैं ये सारे के सारे, बेसिक नेचर हैं, और ये तीनों क्या होते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है इनका।
तो अगर हम Ti2O3 की बात करते हैं, ठीक है, Ti2O3 की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, Ti2O3, ठीक है। इसकी बात किए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो हमें क्या निकालना है, इसका एक्स हमारी क्या है, लिगेंड की तरह कौन वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। प्लस कितनी है इसकी वैलेंस, CN3 है और ऑक्सीजन की होती है -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और यहाँ तो 0 ही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये +6। ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, देखो 2 की बात कर रहे हैं तो 2 में क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 1 2 2 3 6 तो +3। तो यहाँ पे टाइटेनियम में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा, कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगर हम सिंगल टाइटेनियम की बात करें थे, यहाँ पे एक ही टाइटेनियम अगर होता तो क्या हो जाता, +6 हो जाता, यहाँ पे 2 टाइटेनियम है तो क्या हो जाएगा, +3 आ गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इतना समझ में आ गया। तो ये क्या होती है, ये +3 है, ये क्या होती है, एम्फोटेरिक नेचर होती है, जो ये है इसकी नेचर कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ये बोथ नेचर शो करता है, ये एसिड भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है, ठीक है। जिसमें क्या होती है, बोथ क्या है हमारी, एसिड एंड बेस दोनों की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है, ठीक है। दोनों की तरह क्या करता है, ये एक्ट करता है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करता है, इसकी तरह। अगर मैं CrO3 की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं CrO3 की, अगर मैं बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। क्रोमियम का हमें क्या करना है, पता करना है, इसका सेंट्रल मेटल आया है हमारा क्रोमियम है, ये लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को x ले लिए, x प्लस, ठीक है, CN कितनी है इसकी, 3 है, क्या है, CN कितनी है इसकी, 3 है, ठीक है। तो x प्लस 3, ऑक्सीजन की होती है -2, ठीक है। तो x माइनस 3 तो 6, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +6, कितना आ गया, +6, ठीक है, +6 आ गया। तो मैंने बताया था कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। कौन सा नेचर शो कर रहा है, ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, मतलब क्या है, ये एसिडिक है, एसिड है, ठीक है। कौन है, CrO3 हमारा क्या है, एसिड है, ठीक। ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। फिर इसके बाद हमने तो बात करी कि मैक्सिमम और क्या किया, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये मैं बताती हूँ, ये आप नोट कर लीजिए इतना। हम किसकी बात कर रहे हैं, पहला बात करेंगे हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम OS लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा हम बात करेंगे मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे। तो मैक्सिमम जो हमारी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन, किसकी, 4s में, ठीक है। तो 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस एलिमेंट में, उससे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, ये हमने बात किया कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन दी डिपेंड ऑन दी इलेक्ट्रॉन
ऑफ 4s ऑर्बिटल एंड किस पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप उसको बोल सकते हो n-d ऑर्बिटल पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, n-d मतलब ये क्या है, 3D ऑर्बिटल पे क्या करेगा, मतलब आपके d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो, और आपके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो हमने बात किया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, हमने बात किया कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन की बात करें यहाँ पे, तो वैनेडियम और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इस सीरीज में 3D सीरीज में बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें किसकी होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन तो किसकी होती है, हमारे क्रोमियम और वैनेडियम की, वैनेडियम और क्रोमियम की। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो पेयरिंग होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ से पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, 3D सीरीज में आगे बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैग्नीज से इधर, तो क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पेयरिंग करेगा तो पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना यहाँ पे भी फिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचे रहेगा अनपेयर्ड, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे कितने बचेगी, ये कैसी है, फुल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ की तो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम हायर बोल ही नहीं सकते। हमने बोला जिसमें 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है और क्या है हमारा, जितने आपके क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हमने इसकी बात कर ली थी। तो कितनी होती है, यहाँ से देखो इसकी होती है +3 हायर ना, +4 +5 प्लस क्या होती है, प्लस इसकी होती है +6 +7, फिर क्या हो जाएगी यहाँ से +6, ठीक है, ये हो जाएगी +5 +4, ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये कम होते चला जाएगा। ये हो जाएगी +3 और ये हो जाएगा +2। तो देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रही है, इधर डिक्रीज होती जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी मेटालिक नेचर की, ठीक है, इसकी मेटालिक नेचर कैसी होती है। तो एटम के लिए इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो ये कैसी होती है, जो मेटल्स होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इसकी हीट, और ये क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, मतलब सुचालक होता है ये। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हो कैसी है, मैटर है। हम जानते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। तो मेटलिक बॉन्ड जो होती है, ठीक है, क्रिस्टल के बिटवीन जो मेटलिक बॉन्ड बनती है वो कैसी होती है, FCC, BCC और SCP क्या होती है, कैसी होती है ये, ठीक है। क्या क्या करता है ये क्रिस्टल, कैसा शो करता है जब मेटलिक, क्या पढ़ेंगे हम अभी, मेटलिक नेचर, क्या पढ़ेंगे हम, मेटलिक नेचर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो मेटलिक नेचर में हम पढ़ेंगे, मेटलिक नेचर मतलब आपकी धातु का जो प्रकृति हो कैसी है, ठीक है। मेटलिक नेचर में हम पहले बात करें,
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैल्यूबल होती है, हार्ड होती है, इसकी तो हमने बात कर लिया। क्या कर लिया, ये सब की बात कर लिया। तो जो मेटेलिक बॉन्ड बनती है, ठीक है, इसमें मेटेलिक बॉन्ड जब बनती है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड किस में बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड एज वेल एज क्या होगी, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी बनेगा। क्या होगा, इसमें मेटेलिक बॉन्ड तो बनेगी ही, साथ में इसमें क्या बनती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनती है। ठीक है, कैसी बनती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनती है। जब इसमें मेटेलिक बॉन्ड बनती है क्रिस्टल में, ठीक है, जब मेटेलिक बॉन्ड होती है क्रिस्टल में, तो ये क्या देता है, कौन सी ज्योमेट्री देता है, ये FCC। क्या देता है ये, FCC, ठीक है, BCC, HCP। ठीक है, देखो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, BCC बॉडी सेंटर और HCP हेक्सागोनल, क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्लोज पैक्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक हमने बात कर लिया। तो इसकी जो एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है, क्या है, मैग्नीज जितने भी होते हैं FCC देते हैं, बट क्या होता है इसमें मैग्नीज क्या होती है, एक्सेप्शन होती है यहाँ पे। कैसी होती है, यहाँ पे एक्सेप्शन होती है। ठीक है, फिर हमने बात की है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इसको अब कर लो, क्या बात करेंगे हम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है इसकी, गलनांक एंड क्वथनांक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसकी क्या सी होती है, जो हमारे 3D सीरीज जो मेटल है, डी ब्लॉक है, मेटल्स हैं उसमें, वो कैसी होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाई, पहले बोल सकते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, इसकी ज्यादा होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। क्यों होता है, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल में क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो पेयरिंग नहीं करता है। ठीक है, रीजन क्या है, इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई because of unpaired electron, क्या होगी, unpaired electron present in d orbital। ठीक है, हमारे डी ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके रीजन से क्या होती है, इसकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई होती है। तो ये क्या करता है डी ऑर्बिटल में, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, डी ट्रांजिशन होगी। क्या होगी इसमें, डी ओवरलैपिंग होगा, डी ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, क्या करेगा ये, डी ओवरलैपिंग होगा इसमें। जब डी ओवरलैपिंग होगा तो क्या करेगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या करेगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब इसमें क्या बन जाएगी, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला हमने कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की हमने, तो क्या किया, इसके दो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जो प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं। फिर जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में क्या होती है, डी ओवरलैपिंग हो जाता है। डी ओवरलैपिंग होने के कारण क्या करते हैं, मतलब एक सर्टेन स्टेट में, फिर उसके बाद क्या आती है, इसकी यहाँ पे फॉर्म होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होती है। फिर क्या होता है कि ये क्या हो जाती है,
ये कहाँ तक पहुँच जाता है, हाईएस्ट तक पहुँच जाता है। हाईएस्ट पहुँचने के बाद क्या हो जाती है, मैग्नीज से यहाँ पे क्या होने लगती है, फिर इसकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाता है। फिर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसी हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, क्या होता है, हमने बोला कि जब हम स्कैंडियम से क्या जाते हैं, क्रोमियम तक हम जाते हैं। ठीक है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, मैग्नीज कॉन्स्टेंट, अभी मैग्नीज और जिंक की मैं बताऊंगी रीजन। ठीक है, मैग्नीज और जिंक को अभी छोड़ दो, पहला। सेकंड, हमने बात किया कि हम जब क्या आते हैं आयरन से, ठीक है, आयरन से हम कहाँ तक जाते हैं, कॉपर तक जाते हैं। तो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग क्या होती है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं, ये पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, ये पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितने कम आपके इसके होंगे उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब क्या बोला हमने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। और जैसे ही क्या हो जाएगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होते जाएगा, वैसे ही इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसी हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। फिर हमने मैग्नीज और जिंक का मैंने अभी नहीं बताया, तो मैग्नीज और जिंक का क्या होता है, मैग्नीज एंड जिंक की हम बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी, इसमें क्या होता है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3D में, और इसमें क्या होते हैं, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो, ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड है मतलब स्टेबल है। स्टेबल होने के कारण इसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। कैसी होती है, लो होती है। इसके कंडीशन में, मैग्नीज और जिंक के कंडीशन में उसकी कैसी होती है, वो स्टेबल होती है। ठीक है, कैसी होती है, वो स्टेबल होती है। मतलब फुल्ली क्या होती है, हाफ फील्ड होती है, फुल्ली फुल फील्ड होती है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल में हमने बात की कि वो स्टेबल होती है। स्टेबल होने के रीजन से क्या होती है, ये दोनों कैसी होती है, स्टेबल होती है। और स्टेबल के रीजन से इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसी होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, इसकी लो होती है। ठीक है, कैसी होती है, कम होती है। ऐसे ही हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मरकरी की, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी एक्सेप्शन की तो हमने बात कर ली, रीजन भी बताया कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3D में 5 होते हैं, एक में 3D में 10 होता है, एक हाफ फील्ड होता है, एक फुल फील्ड होता है। जिसके रीजन से क्या होता है, ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें, मेटालिक बॉन्ड बनाने में। ठीक है, क्या करते हैं, मैग्नीज और जिंक क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, मतलब जो आपकी धात्विक बंध बनाने में क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्या क्या पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या नहीं किया, ये पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, पार्टिसिपेट ये नहीं किया है, तो जिसके रीजन से क्या होगा, ना तो ये मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, ना मेटालिक बॉन्ड। अब जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं करे तो मेटालिक बॉन्ड कैसे बनेगा, और जब मेटालिक बॉन्ड नहीं बनेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी हो जाएगी, इसकी लो हो जाएगी। इतना हम जान गए। मेल्टिंग पॉइंट अब क्रोमियम से कैसी होती है, हायर हो जाती है, बिकॉज क्या कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, पहला क्वेश्चन बनता है आपका क्या कि वैनेडियम टू क्रोमियम जाने पर जब क्या होता है कि जब सीरीज में, पीरियोडिक में, श्रेणी में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं कहाँ, स्कैंडियम से क्रोमियम तक, तो इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्यों, ठीक है, उच्च होता है क्यों, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वैनेडियम टू क्रोमियम इज हाई। रीजन बताइए,
ठीक है, एक्सप्लेन। तो क्या करोगे आप, बताओगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या करोगे आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर इन वेनेडियम एंड क्रोमियम। क्या बताओगे आप, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वेनेडियम और क्रोमियम में कैसी है, ज्यादा है, जिसके रीजन से क्या होगा, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसी होगी, ज्यादा होगी। सेकंड आपकी क्वेश्चन पूछता है, जब आप आयरन, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ जाते हो, कहाँ, आयरन से कॉपर तक, तो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है, क्यों? ठीक है, तो आप बताओगे कि क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसी होती है, उसकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसी होती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, मतलब वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसके रीजन से इसकी मेल्टिंग क्या करेगा, वो मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, फिर कैसी होती है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो जो उसमें क्या है, कब पार्टिसिपेट कर पाएगी मेटालिक बॉन्ड बनाने में। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन बनता है आपका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज एंड जिंक इज लो। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि जो आपकी क्या है, जिंक और मैग्नीज की जो क्या है, गलनांक और क्वथनांक कम होती है, आप उसको बताइए। तो आप क्या करोगे, जो इसकी क्या आप सबसे पहले बताओगे कि क्या होती है, पहले तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होती है, आप ये बताओगे। हाफ फील्ड और फुल फील्ड है मतलब कैसी है, स्टेबल है, स्टेबल होने के कारण ये क्या करेगा, मेटालिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कैसी हो जाएगी इसकी, इसमें डी ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, डी ओवरलैपिंग होगा तो ये मेटालिक बॉन्ड बनाने में नहीं करेगा, डी, तो ये क्या होगा, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगी। इतनी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स, कल हम बात करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, हम क्या करेंगे, पूरा इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।